तो ये इनका केस है, शॉर्ट में करेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे उसको। This is a case of rheumatoid arthritis. She came on 4th of April 2017. बाँह ऊपर कितनी कुंडी कर तो बात चल रही है ऊपर तक, क्योंकि मैं जख्मियां लगाई हूं ना ऊपर। हाँ जी हाँ जी। तो मैं उनको पूछ रहा था कि बाजू कितनी ऊपर तक जाती है आपकी, दूसरी, तो वो करके बता रहे हैं। और इस टाइम वो अभी स्टीरॉइड्स ले रहे थे, स्टीरॉइड एंड पेन किलर उन्होंने लिए हुए थे। तो बात चल रही है ऊपर तक, क्योंकि मैं जख्मियां लगाई हूं ना ऊपर। हाँ जी हाँ जी। और हाथ लगाने की कोशिश करती रही। ठीक है जी। दूसरी, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। ते गर्दन ऊपर नीचे होंगी इतना प्रॉपर, ठीक है। तो उनमें अभी जो मेजर प्रॉब्लम थी वो है शोल्डर्स को लेके, एल्बोज को लेके, और मोस्टली जो नीज और हिप्स हैं उनको लेके ज्यादा प्रॉब्लम थी इनमें। अभी सब शुरू कैसे हुआ, मैं एक शॉर्ट में स्टोरी बताता हूँ इनकी, कि इनका बेटा, उसको फीवर हो गया, बुखार हो गया, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, डेंगू था शायद, या एक मिनट। तो उसको डेंगू फीवर हुआ एंड उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। एडमिट करने के बाद कुछ दिनों के बाद, 15 महीने पहले की बात है, her son was down with fever. When fever not subsided for 5 days, he was admitted to hospital. So after 2 days of treatment, fever was not there and the son told the patient that he wanted to go home. 2 दिन treatment हुआ, उसके बाद बेटे ने बोला कि मेरे को घर पे ले जाओ, क्योंकि उसकी एक अभी 2 महीने की बेटी हुई थी और उसको था कि मैं उसके पास रहूं, कोई हेल्प की जरूरत होती है वाइफ को या ना। डॉक्टर्स ने उसके अगेंस्ट ही एडवाइस किया था कि अभी मत लेके जाओ, हमारे पास ऑब्जर्वेशन में रहने दो इसको। लेकिन इनसे जो पेशेंट हैं, इनसे वो बेटे का देखा नहीं जा रहा था, तो उन्होंने बोला कि ठीक है अभी कोई बात नहीं, अगर कुछ होगा तो फिर से ले आएंगे। तो उन्होंने उसको डिस्चार्ज करवा के घर पे ले गए। सो फॉर 1 वीक हर सन वाज गुड, बेटा बिल्कुल ठीक रहा। लेकिन एक हफ्ते के बाद क्या हुआ कि उसको फिर से बुखार हुआ और वो एकदम से अनकॉन्शियस हो गया। उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया, ठीक है ना, जहां पे डॉक्टर्स ने बताया कि उसको कोई कन्वर्जन आया है और उसके बाद वो कोमा में चला गया। 3 दिन आईसीयू में रहा और वहां पे उसकी डेथ हो गई, ठीक है ना। 4 months later, she started getting pains in neck and shoulder, and they started extending to arms, elbows, and then fingers and back, along with the stiffness. तो उसके इंसिडेंट के 4 महीने के बाद ये सारी कुछ स्टिफनेस और ये पेन सारा स्टार्ट हो गए। ये तो चलो एक पार्ट है जहाँ पे एक बोन्स या मसल्स हमारे इन्वॉल्व है। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है कि व्हेन द इम्यूनिटी इज अगेंस्ट अवर सेल्फ, जब हमारी इम्यूनिटी हमारे अगेंस्ट हो गई, ठीक है ना, एक जनरल डेफिनेशन है ऑटो इम्यूनिटी की। प्रोसेसेस कुछ अलग है इसके, ठीक है ना, ऐसे नहीं है जैसे कंप्लीटली हमारी बुक्स में, पैथोलॉजिकल के बुक्स में दिए हैं। लेकिन हाँ, देयर इज समथिंग व्हिच इज बेसिकली एक्टिंग अगेंस्ट द बॉडी। जब भी ऑटो इम्यूनिटी की बात करनी है हमने, वहां पे आप हमेशा पाओगे, जहां पे भी ऑटो इम्यून डिजीज चल रही है, कोई भी डिसऑर्डर चल रहा है, कि गिल्ट वहां पे जरूर कहीं ना कहीं एक पीछे छुपा हुआ होता है। और वो सडनली नहीं डेवलप हुआ होता, सडनली इंक्रीज जरूर हुआ होगा, लेकिन डेवलप वो कई सालों से हो रहा है। वो एक फीलिंग जो है वो कई सालों से हो रही है डेवलप। कैसे होती है? इट इज अ फीलिंग ऑफ हैविंग कमिटेड सम रॉन्ग और फेल्ड इन एन ऑब्लिगेशन और ऑफ नॉट हैविंग कैरिड आउट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक फीलिंग होती है कि मेरे से कुछ गलत हुआ है,
मेरे को कुछ करना चाहिए था जो मैं नहीं कर पाया, या फिर मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जो मैं पूरी नहीं कर पाया. It arises from our learnings pertaining to the points of right and wrong. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये आता कहां से है, गिल्ट आता कहां से है? इसकी शुरुआत होती है हमारी लर्निंग्स में से. जो भी हमने लर्न किया हुआ है कि सही क्या होता है और गलत क्या होता है, ठीक है ना, सही क्या होता है और गलत क्या होता है. चीटिंग करना एक गलत बात है. बच्चे ने डर की वजह से चीटिंग की, इसके बारे में हमने पहले भी बात की हुई है कि बच्चे चीटिंग करते क्यों है तो पीछे डर है. डर की वजह से चीटिंग कर ली. चीटिंग के बाद अभी उसको गिल्ट खा रहा है कि मैंने चीट करके नंबर लिए. दोनों ही लर्निंग्स है. जो डरा हुआ है वो भी लर्निंग में से आया है, जो ये अभी गलत फील कर रहा है वो भी लर्निंग में से आया है. ठीक है ना, हमने सीखी ये चीजें कि ये सही है ये गलत है, ये सही है ये गलत है, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कल्चर्स, अकॉर्डिंग टू डिफरेंट रीजन्स, कंट्री. ठीक है ना, जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है, राइट एंड रॉन्ग जो है कुछ कुछ इसमें चेंजेस आती रहती हैं. तो the realization of all the wrongdoings which we supposedly do can invoke the feeling of guilt. हमारे हिसाब से हमने ये चीज गलत की, मेरे हिसाब से. हो सकता है सामने वाले को वो चीज गलत ना लग रही हो मेरी की हुई, लेकिन मेरे हिसाब से मेरी ये फीलिंग है कि मैंने यार गलत किया ये. So when we keep doing things in a wrong way, supposedly, we feel we are not the right person to do that job. धीरे धीरे करके हम जितना अंदर बोलते रहते कि ये गलत हो गया मेरे से, मैंने ये गलत किया है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मुझे ये ऐसा नहीं वैसा करना चाहिए था, मैं वैसा कर लेता तो ऐसा हो जाता. ये जो गणित चलता रहता है, मैथमेटिक्स कैलकुलेशन चलती रहती है हमारे अंदर, वो एक बेसिक फीलिंग हमारे अंदर लेके आती है कि मैं सही इंसान नहीं हूं, मैं इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए सही इंसान नहीं, मैं इन फैमिली के लिए, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए सही इंसान नहीं, मैं अपने दोस्तों के लिए, रिलेटिव्स के लिए सही इंसान नहीं, मैं सोसाइटी के लिए सही इंसान नहीं. तो वी बेसिकली स्टार्ट लूजिंग अवर सेल्फ वर्थ. जितने भी लोग गिल्ट बहुत इजीली महसूस करते हैं, आप कॉमनली पाओगे, कॉमनली, कि उनमें जो एक वर्दीनेस होती है ना, कि हाँ मैं ये हूं, या मैं ये अच्छे से कर लेता हूं, या आई एम वर्थ दिस थिंग और दैट थिंग. एक सेल्फ वर्थ होती है हमारे अंदर, हमें पता होता है कि मैं ये चीजें करने के लायक हूं, वो कम होती जाती है. दे आर बेसिकली लूजिंग देयर सेल्फ वर्थ बिकॉज ऑफ दिस गिल्ट and because of the feeling that they are not the right person to do these things. ठीक है ना, so we feel we are not good at doing things. एक जनरल फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि मेरे से चीजें अच्छे से नहीं होती, और ये हमारे अंदर प्रोड्यूस करती है एक सेल्फ डीवैल्यूएशन की फीलिंग. हम अपने आप को डीवैल्यू करते हैं, और उसके साथ साथ एक अनवर्दीनेस आनी शुरू हो जाती है. So we start going into state of being, telling ourselves I am not a good mother, good father, wife, husband, doctor, citizen, or in general not a good person. And we start feeling responsible for state of other people and places. हम उन चीजों में जो जो गलत हो रहा है उसमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करने शुरू कर देते हैं. ये गिल्ट का नेक्स्ट स्टेप होता है. पहले इज लूजिंग सेल्फ वर्थ, सेकंड इज फीलिंग responsible for state of other people, for the state of place, for the state of things. घर में गंद पड़ा हुआ है, मैं कसूरवार हूं क्योंकि मैंने साफ नहीं किया. कोई चीज गलत हो रही है, मैं कसूरवार हूं क्योंकि मैंने उसको सही तरीके से नहीं किया. मेरे मदर फादर दुखी हैं क्योंकि मैं कसूरवार हूं क्योंकि मैंने उसको सही तरीके से नहीं किया. ठीक है ना, आज बेटा बीमार है, बेटी बीमार है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया. पहले से ही ध्यान देता या देती तो ये बहुत अच्छे से होता. सो ऑल दीज थिंग्स बेसिकली जो है वो हमारे अंदर
एक अनवर्दीनेस और एक फॉल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है। और जैसे हमने पहले बात की है कि हम जितना एक चीज को बार बार दोहराते हैं वो उतना ही हार्ड होनी शुरू हो जाती है अंदर, वो हमारी अवेयरनेस से सब कॉन्शियस में जानी शुरू हो जाती है। स्टार्ट हम अवेयरिंगली करते हैं उसको, शुरू अवेयरनेस से ही होती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो एक सब कॉन्शियस लेवल पे गिल्ट का रूप ले जाती है। एंड हु वांट्स टू लव अ पर्सन हु इज नॉट गुड? सोसाइटी में ऐसे इंसान को कौन प्यार करेगा, कौन पसंद करेगा, कौन उसके साथ रहना चाहेगा? नॉट इवन अवरसेल्व्स, हम भी नहीं रह सकते। जो हमारी इमेज में इंसान हमने बना रखा है अपने आप को, हम उसके साथ कैसे रह सकते हैं? सो थर्ड स्टेप शुरू होता है, वी स्टार्ट हेटिंग अवरसेल्व्स एंड फील वी आर नॉट गुड इनफ टू बी लव्ड बाय अदर्स। हम खुद को हेट करना शुरू करते हैं। जैसे हम किसी दुश्मन को नफरत करते हैं, वैसे ही हम अपने आप को नफरत करते हैं। वी बिकम अवर ओन एनिमी, वी बिकम सेल्फ क्रिटिकल। तो अब जैसे हम बिहेव कर रहे हैं, शरीर भी वैसे ही बिहेव करेगा। शरीर भी अपना एनिमी खुद बनना शुरू हो जाता है। बॉडी रिस्पॉन्ड्स इन द सेम वे, इट बिकम्स अगेंस्ट इटसेल्फ। इम्यूनिटी विच इज सपोज टू प्रोटेक्ट अस, वही हमारी एनिमी बन गई, ऑटो इम्यूनिटी में आ गई। ठीक है ना? जो प्रोसेसेस हमारे अपने आप को ठीक करने में लगने चाहिए, वो हमें बीमार कर रहे हैं वो प्रोसेसेस। सो इन एनालाइजिंग केसेस ऑफ ऑटो इम्यूनिटी, we need to consider these learning which make us feel guilty, and they need to be addressed while searching for remedy. ठीक है? सो रेमेडी को तो सर्च करना ही है, लेकिन हेल्दी कंसोलेशन इज आल्सो रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग। मेडिसिन तो अपना काम करेगा ही, लेकिन एक एजुकेट करना, उनको इन चीजों का रियलाइज करवाना कि ये चीजें जो हैं ऐसे नहीं होती कि सही और गलत में मत डिवाइड करो उसको। ठीक है ना? और हमेशा कोशिश करो कि गलत ना देखो हर चीज के अंदर। आप जो सही भी कर रहे हो उसको तो देखो। गलतियां हो जाती हैं बट दे आर लेसन्स, उससे सीख लेते हैं, चाहे कितना ही बड़ा लेसन क्यों ना हो, वो सीखने के लिए होती है। ठीक है ना? सो यू हैव टू आल्सो कंसोल देम। लेकिन आप भी कंसोल या एजुकेट तब करोगे जब आप खुद इस चीज से जानते हो। नहीं तो आपको पेशेंट की बात ही सही लगने लग जाएगी, यार सही तो है, इसको तो ऐसा फील होना ही चाहिए, तो नॉर्मल है फील होना। नॉर्मल नहीं होता। पहली बात, ये कभी नहीं कहना कि ये फील करना नॉर्मल है। कॉमन हो सकता है लेकिन नॉर्मल नहीं है तो अब नॉर्मल ही है। वो एक डिजीज प्रोसेस को जन्म दे रहा है। हाँ, कॉमनली हो सकता है, बट अगेन इफ समथिंग इज कॉमन डज नॉट मीन इट इज नॉर्मल और हेल्दी। वो तो नहीं जरूरी। ठीक है ना? हम कॉमनली लोगों की गलतियां निकालते हैं, तो नॉर्मल थोड़ी है। चाहे वो गलत भी है, ये नहीं बात, कोई गलत है उसकी गलती निकालनी कोई नॉर्मल नहीं है, कॉमन है। लेकिन निकालते क्यों है? क्योंकि अंदर से एक इंपल्स होती है, एक इच्छा होती है, एक डिजायर होती है टू बी क्रिटिकल। गलती निकालो इसकी, जहां पे भी गलत है कोई। ठीक है ना? सो नॉर्मल और कॉमन में ये डिफरेंस हमेशा रखना है, ये हमेशा याद रखनी बात। ठीक है? इनके ऊपर आते हैं बाद में। ठीक है ना? सो एंग्री डिस्पोजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड। चलो, अब मेन में एक्चुअली जो करना चाहिए मैं उसी पे जा रहा हूं मैं ज्यादा, क्योंकि हमने ऑर्गेनन का भी करना है। सो अगेन एक अप्रोच कैसी होनी चाहिए? एक सेल्फ डिवैल्यूएशन की स्थिति बनी हुई है। वी नीड टू आस्क अबाउट हाउ शी फेल्ट डिवैल्यूड इन केस ऑफ हर सन्स डेथ। यहाँ पे गिल्ट और डिवैल्यूएशन या ये सब क्या चलता रहा? तो उन्होंने बताया कि वेन एवर आई यूज टू सी माई डॉटर इन लॉ, जब भी मैं अपनी बहू को देखती हूँ या अपनी पोती को देखती हूँ, आई फील सो बैड दैट आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैज हैपेंड टू देम। आगे बात रिस्पॉन्सिबिलिटी की। ठीक है ना? उनको यही लगता रहता कि मैं इसकी ये हालत के लिए रिस्पॉन्सिबल हूं। ठीक है ना? माई ग्रैंड डॉटर इज गोइंग टू ग्रो अप बिलीविंग दैट आई हैव किल्ड हर फादर। मैं मेरी
पोती है वो बड़ी होगी, उसको ये बात जब समझ में आएगी कि मैं रीजन हूं कि उसके फादर की डेथ कैसे हुई, क्योंकि मैं उसको हॉस्पिटल से ले आई वापस। अगर वो हॉस्पिटल में होता, अगर फिर ये बात कि अगर ऐसा होता, अगर वैसा होता, ठीक है ना, अगर हॉस्पिटल में होता तो शायद बच जाता। सो आई एम द रीजन व्हाई एवरीबॉडी इज इन पेन। माई हस्बैंड, माई अदर सन, उनका जो छोटा बेटा था, माई डॉटर इन लॉ, एवरीबडी, ये सब जो आज दुख भोग रहे हैं, ये सब जो आज दर्द भोग रहे हैं, उसका कारण मैं। सो हैज, मैं आगे पूछा कि हैज एनीबडी सेड यू ऑल दिस थिंग, कि भी ये आपकी वजह से हुआ, किसी ने आपको ब्लेम किया या कुछ और ऐसे? भाई किसी ने किया कुछ नहीं है कहा, वो तो उल्टा बोलते हैं कि भगवान की जैसी मर्जी है वैसा ही होना है। लेकिन मुझे सबकी आंखों में दिखता है, मैं किसी से आंखें नहीं मिला पाती, ठीक है ना। सो एक क्रिमिनल है कोई, किसी ने क्राइम किया, क्रिमिनल नहीं लेकिन किसी ने क्राइम कमिट किया है, उसकी एक साइकोलॉजी क्या होती है जब वो सोसाइटी में आता है। किसी ने कोई क्राइम कमिट किया हुआ है, चाहे वो कोई जेल से आया है, क्राइम कमिट किया हुआ है, तो उसकी अंदर साइकोलॉजी क्या होती है? बेसिकली एक साइकोलॉजी होती है कि लोग मुझे पसंद नहीं करते, नफरत करते, क्योंकि मैंने एक क्राइम कमिट किया हुआ। और ये होता है सोसाइटी में, सोसाइटी में जो क्रिमिनल्स हैं उनको एक्सेप्ट नहीं करते लोग। किसी ने कोई क्राइम कमिट किया उसको एक्सेप्ट नहीं करते, उसको एक नीची नजर के साथ देखा जाता है कि ये अच्छा इंसान नहीं, ठीक है ना। सो ऐसी ही फीलिंग आनी शुरू हो जाए कि लोग मुझे नफरत करते हैं क्योंकि मैंने एक बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है। मैं किसी के साथ आंखें मिलाने के लायक नहीं हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मेरे को शर्म आ रही है कि मैंने ये चीज की। सो उनकी ये फीलिंग थी एज इफ शी हैड कमिटेड अ क्राइम। ये हमारी गिल्ट का पार्ट है, गिल्ट दिमाग में बनी हुई है, हमने बनाई। सो एक तो और रूब्रिक लेके उनको हमने लेकेसिस दी थी, और ये अराउंड एक हफ्ते बाद की ही वीडियो है उनकी, 4 अप्रैल 11 अप्रैल की वीडियो उनकी वाली। नीचे भी मैं तो ऐसे क्यों कहीं जाता तो पहले कैसे था? पहले तो मुंह तक नहीं आता। मैं उनको पूछ रहे हैं पहले कैसे था आपका, अभी कैसे? तो मैं पहले तो मुंह तक नहीं हाथ आता था, अभी तो मैं पूरा घुमा लेती हूँ। आराम है? हाँ, पानी पीना मुश्किल था। मैं अभी तो मैं खड़े होकर भी बताती हूँ आपको। थोड़ा सा यहाँ से फटता है, कभी ऐसा ये हटता, कभी कभी दोनों ऐसे, बाकी ठीक है। वेरी ठीक है, वेरी ठीक है ना। तो उन्होंने दवाइयां वगैरह भी तब बंद कर दी थी सब, एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड। मेरे ख्याल से और एक हफ्ता उन्होंने मेडिसिन ली होगी, प्लेसिबो ही दी इसके बाद, और उसके बाद वो आई भी नहीं। ठीक है, उनका बेटा आता है बाद में, बेटा आना शुरू हुआ तो उनसे पूछते रहते थे भी कैसे हैं, और बहुत बढ़िया, भाग रहे हैं, फिर रहे हैं, घूम रहे हैं, ठीक है ना। तो मेडिसिन क्या दी, लेक्सिस दी, चलो उनको, ठीक है ना, बात की बात है क्या दी। मैं जो मेन पॉइंट यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है ना, वो ये है कि दिस गिल्ट हैज टू बी टेकन इनटू कंसिडरेशन जब भी हम मेडिसिन दे रहे हैं। कोई भी हम ऐसी मेडिसिन ना दें इन केसेस में जिनमें गिल्ट स्ट्रॉन्ग फीचर नहीं है, ठीक है ना। हमारे कुछ रूब्रिक्स भी हैं, ऑटो इम्यून डिस्पोजिशन है, ठीक है ना, जैसे एंजाइटी ऑफ कंसाइंस है। एंजाइटी ऑफ कंसाइंस हमारी एक कंसाइंस है, हमारी एक जमीर है जिसको हम बोलते हैं, अंदर एक चीज है, हमारे अंदर माइंड की एक सेटिंग है जमीर को लेके कि ये चीजें गलत हैं और ये सही है। उस चीज की हमेशा एक एंजाइटी रहनी अंदर कि मेरे से कहीं किसी का गलत ना हो जाए, मेरे से कहीं किसी के साथ बुरा ना हो जाए, हाय मैंने उसके साथ ये गलत तो नहीं कर दिया, कहीं उसके साथ बुरा तो नहीं कर दिया, कहीं वो बेचारा बुरा तो नहीं मान गया होगा मेरी इस चीज का, कहीं उसको हर्ट तो नहीं हुई होगी मेरी ये चीज। और उसके बारे में बैठते सोचते रहना, उसकी एक एंजाइटी लगी रहनी।
तो एक कुछ रेमेडीज हैं हमारी उसमें, ठीक है, मैंने थोड़े रेमेडीज लिए, और भी हैं मेडिसिन, लेकिन ये जो मेन रेमेडीज हैं। फिर ऐसे ही एंजाइटी ऑफ कंसाइंस अनपार्डनेबल सिन फील्स शी हैज डन एंड विल बी इटर्नली लॉस्ट, चैलिडोनिया है हमारे। अनपार्डनेबल सिन, अब अगर सिन को देखा जाए, पाप, पाप का कंसेप्ट इज रिलीजियस कंसेप्ट, रिलीजन में से आता है पाप और पुण्य। तब तक पाप करने की फिक्र नहीं होती जब तक पुण्य करने की इच्छा ना हो कि पुण्य करना है, क्योंकि उस पुण्य में से कुछ मिलेगा। ठीक है, चलो हमारा जीवन कट जाएगा या जन्म जन्म मरण में नहीं फंसेंगे, वट एवर द कंसेप्ट इज बिहाइंड दैट थिंग, ठीक है। लेकिन वहां से एक हमारी पाप की समझ आती है कि ये चीज करना पाप है, जो भी है किसी भी धर्म के हिसाब से, ठीक है। जनरली यही डिफरेंशिएशन होती है, ये पाप है और ये पुण्य है, ठीक है। तो कोशिश करें कि पाप ना करें और पुण्य करते रहें। सो एवरीवन हु विल थिंक इन दिस वे, वो रिलीजियस तो होगा ही होगा, एक रिलीजियस कंसेप्ट जरूर होगा पीछे, जो भी इस तरह से सोचता है, क्योंकि पाप और पुण्य का कंसेप्ट आता ही रिलीजन में से है और कहीं से नहीं आता। इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम सोशल लर्निंग्स, इट इज नॉट कमिंग फ्रॉम सम काइंड ऑफ इंटेलेक्चुअल लर्निंग्स, वो एक रिलीजियस कंसेप्ट है और वहीं से ही आएगा, ठीक है ना। तो जो भी इस तरह से सोचता है, तो उसमें साथ में ये भी देखना है कि पीछे इसका जो है, इट इज मोर रिलीजियस अफेक्शंस साथ में, क्योंकि उसी में से आ सकती है ये चीज, ठीक है। सो सिमिलरली फीलिंग ऑफ निग्लेक्टेड हिज ड्यूटी, ये भी एक गिल्ट है कि मैंने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई अच्छे से। सेंड अवे हिज डेज ऑफ ग्रेस, ये एक बाइबल का कंसेप्ट है, डेज ऑफ ग्रेस उसको बोला जाता है कि भगवान ने कुछ दिन दिए हैं ग्रेस के, ग्रेस पीरियड होता है ना कि ये कुछ दिन है इसमें ठीक कर लो सब कुछ, ठीक है ना, कि वे कुछ दिन दिए हैं एक्स्ट्रा हमें अपने गलतियों को सुधारने के लिए, और मैंने उसको भी गलत कर करके वेस्ट कर दिया। हमारे यहाँ पे जनरली कैसे दिखता है, ठीक है ना, एक जनरल कंसेप्ट जो भी किसी को है पाप का, एक पेशेंट थे जो पोडोफाइलम से ठीक हुए थे बिकॉज ऑफ दिस थिंग। वो यहाँ पे बड़ा फैमिली ओरिएंटेड इंसान है, मदर फादर यहाँ पे थे, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली ऑस्ट्रेलिया जाने की विद विद फैमिली मतलब विद वाइफ। लेकिन कुछ ऐसा रीजन बना कि उनकी एक बेटी थी छोटी 2 साल की, वो उसको नहीं लेके जा सकते थे वहां पे, क्योंकि जब तक वो सेटल नहीं होते वो बेटी को नहीं लेके जा सकते थे। तो बेटी को पीछे छोड़ना पड़ा, मदर फादर भी यहीं पे थे, वो दोनों हस्बैंड वाइफ ऑस्ट्रेलिया चले गए। अब ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहां पे जाके उनको ये अल्सरेटिव कोलाइटिस होना शुरू हो गया, बहुत बढ़ गया, लूज मोशन, बड़े भयंकर लूज मोशन आने, कभी कभी ब्लड भी आना साथ में। तो जब उनसे बात की, मैंने थोड़ा पूछा इस चीज के बारे में, तो उन्होंने कहा भाई सर, एक ना अंदर से अपने आप को लेके बड़ी नफरत सी टाइप बनी रहती है कि हमने अपने एम्बिशन को मुख रख के मैंने ये कैसा फैसला ले लिया कि मेरे माँ बाप बेचारे अकेले वहां पे हैं, मेरी छोटी सी बेटी वहां पे है, और मैं इतना फंसा हुआ हूँ इस चीज में कि ना तो मैं अभी इसको इधर कर पा रहा हूँ ना उधर कर पा रहा हूँ। बस ऐसे ही दिमाग में आता है, पता नहीं कितना बड़ा पाप हो गया भी, जो दिन मेरे को माँ बाप की सेवा में लगाने चाहिए थे, मैं इधर ये काम कर रहा हूँ, उधर अच्छा वाला काम था मेरा, लेकिन वो दोस्तों ने बोला, रिश्तेदारों ने बोला, मैं उनकी बात सुन के यहाँ पे आ गया, है ना। सो देयर इज बेसिकली अ फीलिंग ऑफ सिंड, कि मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया, कहीं पे बड़ी गलत कर दे काम। कभी कभी ये चीज पीछे को देख के भी सोचते हैं भी आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है, तो हमने बहुत कहीं पाप किए हुए हैं, बंदा बैठ के सोचता रहता है तो मैंने वो भी गलत किया था, वो भी गलत किया, हुआ तो पाप ही है मेरे हाथ से, ठीक है ना। सो एक फीलिंग अंदर बनती जाती है, अगेन वही बात कि मैं बड़ा गलत हूं, मैं अच्छा इंसान नहीं हूं,
एक सेल्फ हेट्रेड की फीलिंग आ रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, अगेन एक गिल्ट का पार्ट है। जितने भी रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, जितने भी रिस्पॉन्सिबल, आप देखना अपने आसपास, मैंने पहले भी ये बात की हुई है, उनका जीवन कोई रिलैक्स्ड जीवन नहीं होता, कोई रिलैक्स्ड जीवन नहीं होता उनका। हमेशा किसी ना किसी चीज में फंसे हुए, काम हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो उसकी गिल्ट कि भैया रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी कर पाया मैं अपनी। कोई ना कोई तो रह ही जाती है, कोई ना कोई नहीं पूरी हो पाती। इंसान सब कुछ तो नहीं कर सकता पूरा, ठीक है ना। सो these things are seen in Aurum metallicum, carcinosin, natrum self very strongly. Torments himself, अपने आप को टॉर्मेंट करना किसी भी तरीके से। आप अपने आप को हर्ट तभी करोगे जब अपने आप को पसंद नहीं करोगे। फीलिंग दैट ही हैज डन समथिंग रॉन्ग, अगेन फीलिंग कमिटेड अ क्राइम, ये सब चीजें एक गिल्ट का एस्पेक्ट दिखाती हैं। और भी हो सकते हैं रूब्रिक्स इसमें आ सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये नहीं कि भाई इन्हीं रूब्रिक्स में हमने हर ऑटोइम्यून डिजीज को ढूंढते रहना है। लेकिन हाँ, एक हमारा दिमाग उस हिसाब से चलना चाहिए, ठीक है, कि जब भी हम ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स को देख रहे हैं, हम इस गिल्ट के पार्ट को ना छोड़ें कहीं पे भी। उसको और पूछें वो क्या वर्ड्स यूज करते हैं, वो क्या फीलिंग्स दिखाते हैं, सामने देखना बहुत जरूरी है। एक पेशेंट है, आप मेरे को जवाब दीजिएगा इसका। अभी कुछ दिन पहले ही आए, मैंने उनसे पूछा, फॉलोअप है, आए फॉलोअप के लिए, मैंने उनसे पूछा कि हाँ जी क्या हाल है आपका। मेरी वीडियो आ रही है ना, आपको दिख रही है मेरी वीडियो? मेरी वीडियो दिख रही है? यस सर, विजिबल है सर वीडियो। अच्छा, तो हाँ, तो मैंने उनको पूछा जी क्या हाल है आपका, मेरा चेहरा देखिएगा उन्होंने कैसे किया। नहीं आराम तो नहीं। अच्छा, आपकी बैक एक कैसे है? नहीं सर वो आराम नहीं है जी उसको। तो फिर मैंने पूछा कि यूरिन की प्रॉब्लम थी आपकी, वो कैसे है? सर वो भी वैसी है जी। फिर मैंने एक दो और पूछा, नहीं सर वो सब वैसी है जी, कुछ किसी चीज को फर्क नहीं पड़ा उसमें। ये क्या है, क्या है ये? हाँ जी हाँ जी, बोलिए बोलिए। शाइनेस। ठीक है चलो, शाइनेस। और लेकिन नॉर्मली वो सही बात करते हैं। अगर उनसे मैं पूछूंगा कि फॉर एग्जांपल अच्छा मेरे को थोड़ा इसके बारे में बताइए, पीठ दर्द कैसे होती है? सर पीठ दर्द जब तब होती है ज्यादा जब ना मैं झुक के काम करता हूँ, जब कहीं से उठना हो बैठ के, फिर पीठ दर्द होती है। वैसे वो सही बात करते हैं, लेकिन जब ये चीज पूछी, शर्मिंदगी, जैसे हम लोग टेस्ट में आंसर नहीं दे पाते वाइवा वगैरह का, तभी। हैं जी, शर्मिंदगी। शर्मिंदगी। लेकिन ठीक तो मैं नहीं कर पा रहा, उसको क्या शर्म आ रही है? डॉक्टर तो उसने चूज किया ना सर, हैं? डॉक्टर तो उसने चूज किया ना सर। नहीं, डॉक्टर तो जो उसने पहले भी चूज किया होगा, डॉक्टर तो उसने उसी ने चूज करना है, ठीक है ना। लेकिन ठीक तो मैं नहीं कर पा रहा, वो क्यों शर्मिंदा महसूस कर रहा है? उसने क्या किया? आप हर्ट होंगे सर, हैं? आप हर्ट होंगे। जैसे अगर वो ऐसे बोले कि अ, सही नहीं हो रहे हैं तो आप हर्ट होंगे उस चीज से, तो वो इस तो अभी चीज को भी बोल लेके, रहा है कि मैं सही नहीं हूँ। तो बोल तो अभी। आपको बुरा ना लग जाए। अब इसी बात की बात है, मेरे को बुरा ना लग जाए, ठीक है ना। वो शर्मिंदगी महसूस कर रहा है इस चीज में। एंजाइटी कॉन्शियस। नहीं, एंजाइटी कॉन्साइंस नहीं है ये। इस चीज को समझिए, दिस इज नॉट समथिंग जो कॉमन बिहेवियर हो। कॉमनली क्या होता है, बंदा बोलता है जी मेरे को नहीं ठीक है,
कुछ लोग आके थोड़ा एंग्जाइटी भी दिखाते हैं, कब ठीक होगा, कैसे ठीक होगा, उन्होंने बड़े आराम से पेशेंटली ऐसे ही करते रहना। ये एक डिस्पोजिशन का पार्ट है, ये बिहेवियर का पार्ट है, इसको समझना है हमने, ठीक है ना। आपने बोला शर्मिंदगी, बहुत सही बोला आपने, ठीक है ना। हाँ, किसी ऐसी बात पे शर्मिंदगी हो जिसपे होनी चाहिए, अलग बात है, लेकिन उल्टा हो रहा है काम तो उल्टा हो रहा है, वो तो बेचारा है ही बीमार है, उसको क्यों शर्मिंदगी हो कि ठीक नहीं हो पा रहा। These are basically embarrassed constitutions, ऐसी कॉन्स्टिट्यूशन जो embarrassed बड़ी जल्दी हो जाती है। कोई आके नहीं बोलेगा आपको भी मैं embarrassed फील करता हूं जी, आपको सामने दिखेगा, ऐसे डिस्पोजिशन में दिखेगा, उसके बिहेवियर में दिखेगा कि ये इस बात के ऊपर क्यों embarrassed फील कर रहा है। चलो कॉमनली एम्बेरसमेंट होती है, कोई एम्बेरसमेंट वाली बात हो, ठीक है ना, कोई कॉमनली एम्बेरसमेंट वाली बात हो, होती है, समझा भी जा सकता है, भी कॉमन चीज है, ये तो कॉमन नहीं है। कोई आके इस बात पे एम्बेरस फील कर रहा है कि वो ठीक नहीं हो रहा, ठीक है ना। सो यू हैव टू टेक स्ट्रॉन्ग कंसिडरेशन अबाउट दिस थिंग कि हमें वैसी दवाई देनी है जो एम्बेरस्ड फील करती है इसीलिए। तो अगेन आपको ये चीजें खुद देखनी है, और देखनी कैसे है वो मैं आपको हमेशा बताता हूं कि उसके लिए हमें उस चीज को पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के समझना पड़ेगा भी पेशेंट मेरे को कैसे दिखाएगा ये चीज। ये हमारी मेंटल एक्सरसाइज है, करते रहना है उसको। कुछ ऐसा दिख गया आपको कि ये क्या है, उसके बारे में पढ़िए, सोचिए कि क्या है, ठीक है ना। जैसे मैंने अभी आपको ये एक एग्जांपल बताई, वैसे ही कोई गिल्ट में है इंसान, कोई इंसान शर्मिंदगी में है, उसकी आंखों में दिखती है वो गिल्ट और शर्म, तो हमने देखना है सामने उसको, बातों बातों में वो बात बोल जाते हैं, पकड़नी हमने है, पकड़ लेना है और उसके ऊपर ही हमने देखना है उस चीज को। सो दिस गिल्ट फैक्टर ऑलवेज लुक फॉर इट, लोग बोलेंगे इसके बारे में, उनके अपने हाव भाव होंगे, उनको अच्छे से देखना है, हाव भाव भी कैसे बयान करते हैं बात, ठीक है।